हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 10 पर हैं और जहां पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से मैं सब जगह समा गया, किस ऊंचे से ऊंची स्थिति मेरे ही द्वारा उत्पन्न होती है। यह जो भी होता है मेरे से होता है, मेरे अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होता। अच्छे से अच्छी चीज भी घट रही हो तो भी मेरे से होती है, और जिसको हम बुरा कहते हैं यदि वो भी घट रहा हो, मृत्यु भी घट रही हो, तो वो भी मेरे से ही होता है। यहाँ कण से लेकर मण तक सब कुछ मेरे प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। इसी क्रम में भगवान आगे 10वें अध्याय के 36वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों का तेज हूं, जीतने वालों में विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विकों का सत्व भाव मैं ही हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि छल करने वालों में जुआ जुआ मैं हूं। अब एक यदि व्यक्ति केवल इतना ही सुने और कहे कि भगवान क्या बात कर रहे हैं, जुआ भगवान हो कैसे हो सकते हैं, या यूं समझे कि जीवन का ऐसा कोई भाव नहीं है जहां पर वो विराजित नहीं। और जिसको हम जुआ सोच रहे हैं केवल वही जुआ नहीं, यहां तो सब कुछ जुआ ही तो होता है। क्योंकि एक जुआ ही था जो अर्जुन के जहन में चल रहा था, क्योंकि भगवान अर्जुन के दृष्टिकोण से सारी चर्चा कर रहे। जुआ ही तो खेला गया था जहां पर हारा गया था राज्य, जहां पर हारा गई थी द्रौपदी। जुआ ही तो था। दुर्योधन ने शकुनी के छल के माध्यम से जब युधिष्ठिर के साथ खेला, तो जुआ अर्जुन के जहन में काफी गहरे स्तर पर था। तो भगवान कह रहे हैं कि छल करने वालों का जुआ में। जुए का मतलब है कि अब युधिष्ठिर और दुर्योधन बैठे हैं, शकुनी फांसे फेंक रहे हैं। शकुनी का हर फांसा शकुनी को ऐसा एहसास और दुर्योधन को ऐसा एहसास पहले से ही करा देता है कि अब हम जीते। जब युधिष्ठिर फांसे फेंक रहा था तो उसको हर फांसे में ऐसा लग रहा था कि मैं जीता। जुए में कुछ ऐसा ही खेल लगातार चलता रहता है कि बस अब जीते और अब जीते, और सारा हारा हुआ वापस लौट आएगा। और ये जो प्रक्रिया है लगातार जुए में व्यक्ति को हराती चली जाती है। असलियत में जुआ यदि देखा जाए तो जीवन के हर पहलू पर जुआ ही तो है। जब हम लोभ के साथ जीवन को जीते हैं कि अभी नहीं है और आ जाए, इस तरह से आ जाए, उस तरह से आ जाए, इस नए प्रयोग करके आ जाए और नए नए तरीकों के माध्यम से आ जाए, एक 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 स्तर का जुआ ही खेला जाता है। तो जरूरी नहीं कि वो आए, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, माता पिता, और कह माता पिता सोच रहे हैं कि कल को बड़े होकर ये बहुत ही नेक इंसान बनेंगे और नाम रोशन करेंगे और धन कमाएंगे और हमारा भी ध्यान रखेंगे और पता नहीं क्या क्या। सब जुआ है, एक ख्याल, ये सब जुआ है, पता नहीं क्या होगा। जैसे जुए में पता नहीं लगता कि जिस पे हम पैसा लगा रहे हैं वो जीतेंगे या हारेंगे, ऐसी जीवन का हर दांव भी पता नहीं कि जीतेंगे या हारेंगे। व्यक्ति घर से निकलता है, पता नहीं लौट के आएगा या नहीं आएगा, क्या पता। इसलिए पहले जब तीर्थ यात्राओं पे जाया करते थे तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर गाजे बाजे के साथ में तिलक लगाकर माला पहनाकर उसको छोड़ कर आते थे, क्योंकि पता है कि पता नहीं लौट के आएंगे या नहीं आए। पल का पता नहीं है और हम बात करते हैं बहुत लंबे लंबे। अर्थात सब कुछ जुए पर ही चल रहा है। जैसे जुए में खेला जाता है ऐसे ही जिंदगी है एक जुआ, कभी हार भी कभी जीत भी। जीवन एक जुए की तरह
हमारे साथ चलता रहता है। हमें नहीं पता होता कि ये शरीर हमसे कब नाराज हो जाए, कब बीमार हो जाए, कब अस्वस्थ हो जाए। हम इसी पे भरोसा किए बैठे रहते हैं, लेकिन ये तो पता नहीं कब हाथ खड़े कर दे। और वैसे भी जब इसकी ज्यादा जरूरत होती है तब ये हाथ खड़े कर देता है। ये तभी बीमार होता है जब बहुत ज्यादा नितांत आवश्यकता आती है। जुए की तरह है। यहां जीवन का हर सांस पता नहीं अगली आए या ना आए। जैसे जुए में पता नहीं अगला मेरी जीत हो या हार हो, लॉटरी लगे या न लगे। तो भगवान कह रहे हैं पूरे जीवन की इस जो हमारी छल की प्रक्रिया है कि शायद अब जीत जाऊंगा, शायद इस तरीके से जीत जाऊंगा, शायद इस तरीके से मैं अपने सारे स्वार्थों को पूरा कर लूंगा। ये जीवन एक जुए की तरह व्यक्ति खेलता रहता है और केवल पाने की आकांक्षा, कुछ हो जाने की आकांक्षा, कुछ कुछ बड़ा हो जाने का भाव हमारे अंदर हमें आगे बढ़ाता रहता है। पूरा जीवन एक जुए की तरह है। एक जुआ है जो बाहर हम कहते हैं कि चलो लास वेगस चलते हैं, वहां पर जुआ जुआ ही जुआ है। आप एयरपोर्ट से उतरते ही एयरपोर्ट में ही आप जुए की मशीनें वहां पर देख सकते हैं, आप खेल सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर। और जब शहर में आप घूमने लगते हैं तो वहां पर तो पूरा मेला है, होटल्स के होटल्स, वहां पर जुआ ही जुआ है। आप कभी क्रूज में जाएं तो वहां पर भी एक पूरा फ्लोर जुए के साथ ही सजा हुआ होगा कि आप लोग आते हैं जुआ खेलने के लिए। लेकिन समझना चाहिए बारीकियों को कि वो जुआ तो केवल एक बाहर की चीज है जो क्षण में हार या जीत का फैसला कर देती है। लेकिन जीवन का जुआ तो बहुत ही धीरे धीरे स्तर पर लगातार चलता रहता है, पता नहीं लगता कि कब हम हार जाएं। और यदि हम जीत भी रहे होते हैं तो लगता है कि जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। लगता है कि धन इकट्ठा हो रहा है, धन इकट्ठा हो रहा है। न जाने कब एक काल आता है और सारे के सारी डोर को तोड़ देता है। वो सारा इकट्ठा किया गया धन बिल्कुल एकदम स्वाहा हो जाता है, खत्म हो जाता है। व्यक्ति के लिए तो वो धन रहता ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं। तो जीता है जीवन भर, अंत में तो सब हार ही जाए। यहां कुछ भी जीता नहीं जा सकता। बाहर जो भी जीता जाएगा वो सब छूटेगा, भीतर जो जीता जाएगा वही रहेगा। ये जुआ, भगवान कह रहे हैं कि छल करने वालों का जुआ मैं हूं। अर्थात जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में मैं ही तो खड़ा हूं। तुम जुए जैसा कृत्य भी करो तो भी वहां पर भी मैं हूं। मेरे से बचकर कोई काम तुम्हारे द्वारा हो नहीं सकता। ऐसा कोई काम, भगवान ने पहले ही बोला कि कामदेव भी मैं हूं, तो वो भी वहां भी भगवान से बचकर नहीं, तो जुआ भी मैं हूं तो वहां भी भगवान से बचकर। विकार से विकार कोई भी हो कर्म, उस परमात्मा से बचकर नहीं है। परमात्मा वहां भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है ही है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि तेजस्वियों का रौनक है, क्या व्यक्तित्व। तेज कहां से आता है? यदि व्यक्ति को देखो तो तेज आता है जो सात धातुएं हैं, सात धातुओं के बाद अंत में तेज पैदा होता है, आभा मंडल पैदा होता है। हमारे अच्छे भोजन से, शुद्ध आहार से, शुद्ध विचार से, शुद्ध भाव से, शुद्ध कर्मों से, हर स्तर पर जब शुद्धता पैदा हो जाती है, मन में और वचन में और कर्मों में, तो तेज पैदा होता है, ओज पैदा होता है। वैसे ही पैदा नहीं हो सकता। जैसे फूल जब पूरी तरह से खिलता है तो सुगंध उसकी आती है,
ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से अपनी सारी की सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लें, अपने दिव्य गुणों को इकट्ठा कर लें, और उसके बाद जो एक तेज जैसे ओरा, कर्लियन फोटोग्राफी में आप ओरा देख सकते हैं कि व्यक्ति का ओरा कितना चमकीला है, कितना दूर तक फैला है, कितना साफ सुथरा है, कटा फटा तो नहीं, छोटा तो नहीं, बिखरा तो नहीं। उससे व्यक्ति के अंदर के व्यक्तित्व का पता लगता है कि उसका मन, उसका हृदय, उसके भाव किस तरह के। जैसे जैसे हमारा तेज बढ़ता चला जाता है, वो औरे का प्रभाव धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसलिए पहले आपने बहुत ही पिक्चरों में देखा होगा, दृश्यों में, चित्रों में देखा होगा कि एक ऋषि बैठे हैं समाधि में, पास में नदी बह रही है, पेड़ के नीचे ऋषि बैठे हुए हैं, और वहां पर एक शेर भी पानी पी रहा है और एक बकरी भी पानी पी रही है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, क्योंकि वो जो ऋषि है, उसका जो तेज है, उसका ऑरा मंडल जैसे जैसे बाहर की तरफ फैलना शुरू होता है, पूरे वातावरण में एक अहिंसा का भाव प्रकट हो जाता है। और जब अहिंसा का भाव प्रकट होता है, तो उस दायरे में यदि कोई हिंसक से हिंसक प्राणी भी आ जाए, तो उसका हिंसा भाव छूट जाता है, क्योंकि उसका जो तेज है ऋषि का, वो प्रभाव करने लगता है। जैसे घने से घने अंधेरा भी यदि प्रकाश के सामने आ जाए, तो वह प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए शेर अपने हिंसा भाव को छोड़ देगा, अपने डर को, जो बकरी के अंदर आ गया था डर, वो निकल जाएगा, बकरी का डर निकलेगा और शेर का हिंसा भाव निकलेगा, अर्थात दोनों एक घाट पर पानी पी रहे होंगे। ये तेज है। तो भगवान कह रहे हैं कि तेजस्वियों का जो तेज है, वो मैं हूं, और जीतने वालों में विजय हूं। अब जो जीतने वाले हैं, जीवन के हर मोड़ पर, हर आयाम पर कोई ना कोई जीत तो होती ही रहती है। कोई छोटी जीते हैं, कोई बड़ी जीते हैं, जीत तो है ही है। किसी को हम जीत कह देते हैं, किसी को नहीं कहते, लेकिन जीत तो कहीं ना कहीं। एक सांस आया, अगली सांस आ गया, हम मृत्यु से जीत गए हैं उस पर। जीत तो हो ही रही है। मैंने चाहा कि मेरा हाथ उठे, मेरा हाथ उठ गया है, हम जीते तो हैं। किसी को पैरालाइज हो जाए, वो हाथ उठाना चाहे, उसका हाथ नहीं उठेगा, तो वो जीता नहीं है। अर्थात हम न जाने किस किस स्तर पर एक विजय होते जा रहे हैं। और फिर जब इसका हम समग्रता से देखते हैं कि जो जीत है, जैसे अभी युद्ध खड़ा है अर्जुन के सामने, वहां पर युद्ध का मतलब होता है हार है या जीत है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जीतने वालों की जो विजय है, वो मैं हूं, मेरे से ही होता है, या मेरे अलावा नहीं होता। क्योंकि विजय का भाव एक दिव्य भाव है। युद्ध से पहले ही यदि व्यक्ति एक सोच ले कि पता नहीं जीतूंगा या नहीं, कहीं डर उसके गहरे स्तर पर घर कर ले, तो व्यक्ति का जीतना बड़ा मुश्किल होता है। ये अंदर का भाव है जो व्यक्ति को जिता देता है। एक उत्साह, साहस व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, विजय दिलाने में सहयोगी होते हैं। इसलिए तो जब सेनाएं युद्ध के लिए जाया करती थी, तो सेनापति एक एक स्पीच देते थे, एक एक वीर रस से भरी हुई एक ऐसा उद्बोधन, जिससे सारी की सारी सेना में का खून एकदम पूरी तरह से विजय के लिए लालायित हो जाए, जीत के लिए लालायित हो जाए, और वो अंदर से सारे डर को, सारे जितने भी उनके अंदर दुर्भाव हैं, जो भी नेगेटिविटी है, सबको हटाकर केवल जीत का भाव उनके अंदर जब प्रकट हो, सेना के अंदर जब जीत का और केवल जीत का भाव प्रकट हो, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यदि हारूंगा या जीतूंगा, मरूंगा या मारूंगा, ये भाव प्रकट हो, तो फिर मरने के 50% चांस हो जाएंगे, हारने के 50% चांस है, क्योंकि हमने अपने अंदर वो भाव पक्का कर लिया है। भाव पक्का कर लो कि विजय मेरी है, और वो भाव इतना प्रबल हो जाए, इतना प्रबल हो जाए, भगवान कह रहे हैं कि वो जो विजय है, वो मैं ही हूं। और व्यक्ति यदि जीत के भी तो कहे कि मेरी जीत है, भगवान कह रहे तेरी जीत नहीं है अर्जुन,
तो जीतेगा तो विजय भी मेरे से होगी। यहां सब कुछ मेरे से हो रहा है। तो जीतने वालों में विजय में हूं और निश्चय करने वालों का निश्चय हूं। जीवन में निश्चय बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन को आगे ऊंचाइयों पर लेकर जाना हो, भले क्षेत्र कोई भी हो, निश्चय चाहिए। वो एक पक्का भाव चाहिए, वो डिटर्मिनेशन चाहिए, वो ऐसी समग्रता चाहिए, वो निश्चय प्राणों में उतरना चाहिए। वो मेरे हाव भाव में, बोल में, चाल में, उठने बैठने, खाने पीने, सुबह से लेकर रात तक केवल वही निश्चय हो, तो हम किसी भी कार्य को पूरा करने में सफल हो जाते हैं। निश्चय की जीत होती है, निश्चय करने वालों का निश्चय में। और व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि निश्चय की कमी थी। व्यक्ति का जो निर्णय है, जब वो हिलते रहते हैं, करूं न करूं, सही है गलत है, और वो इसी उहापोह में है। समय बीता जा रहा है, उम्र बीती जा रही है, टाइम बीत गया। कोई भी कार्य सही समय पर ही महत्वपूर्ण होता है। उसका समय निकल जाए तो वो कार्य हो भी जाए तो अब उसका कोई मूल्य नहीं रहता, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्वपूर्ण होगा ही नहीं क्योंकि अपने समय पर महत्वपूर्ण था। प्यास जब लगी हो भरपूर तो पानी महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब प्यास ही नहीं लगी है तो पानी की नदियां बहती रहें तो कोई महत्वपूर्ण मेरे लिए पानी अब है नहीं। तो जीवन के ऐसे हर पड़ाव को हमें देखना होगा, जीवन के हर निर्णय को देखना होगा। जब वो जरूरी है तब लेना, और वो निर्णय हम तब ले सकते हैं जब निश्चय का भाव अंदर पक्का हो। उस कार्य को जो पूरी तरह से विवेक से उठा है, जो गहरे स्तर से उठा है, उसको कर गुजर लेने का भाव हमारे अंदर जब प्रबल हो जाए तो भाव भगवान कह रहे हैं मैं ही तो हूं। निश्चय एक प्रकृति का होता है कि मुझे यहां पर कुछ अपने आप को आगे लेकर जाना है, कुछ कार्य को सिद्ध कराना है, कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचना है। पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, शोहरत चाहिए, कीर्ति चाहिए, कुछ भी। उसके लिए भी एक संकल्प की आवश्यकता होती है। बिना संकल्प के तो यहां कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब हमारा निश्चय पक्का होता है तो वो निश्चय केवल आपका निश्चय नहीं होता, और जब दिन भर आप कार्य कर रहे हैं, पूरे प्राणों में वह निश्चय उतरने लगता है, आपके ख्यालों में वह निश्चय आ जाता है। फिर बाहर वाइब्रेशंस जो आप भेजते हैं वो भी निश्चय के भाव के साथ होती है। पूरी कायनात उस निश्चय का एक हिस्सा बन जाती है, और पूरी प्रकृति आपके सहयोग में आ जाती है। उसी तरह के लोग आपको मिलने लगेंगे, उसी तरह के कार्य आपके द्वारा होने लगेंगे, उसी तरह की सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर डेवलप होती चली जाएगी, क्योंकि निश्चय हमने पक्का किया है। और वो प्रकृति किसी ना किसी रूप में हमारी संभाल कर रही है और उस निश्चय को पूरा करने में सहयोगी हो रही है। लेकिन होता क्या है कि हम निश्चय करते ही कमजोरी पैदा कर देते हैं। ख्यालों में कमजोरी बहुत ज्यादा हमारे अंदर रहती है। पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, डर लगने लगता है, किसी बात से भय आ जाता है, कोई मोह हिल जाता है, कोई लोभ हिल जाता है। बहुत सारी चीजें फिर वहां खड़ी हो जाती हैं और निश्चय को हिला रही होती है, झकझोर रही होती हैं। जैसे खड़ा हो पेड़ मजबूती से और नीचे लोग उसे पकड़कर हिला रहे। हिलाते जाओ, पेड़ को हिलाते जाओ, आज नहीं तो कल बेचारा जड़ों को कमजोर कर ही देगा, क्योंकि रोज हिलाया जा रहा है। वो टूट ही जाएगा क्योंकि रोज हिलाया जा रहा है। जैसे पेड़ के ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आते हैं कि पेड़ के बड़ा पेड़ है और उसके पास जाकर रोज लोग, कबीले के लोग गालियां दे रहे हैं, पेड़ को गालियां दे रहे हैं, और धीरे धीरे वो पेड़ सूखने लगता है। पेड़ को काटने का वो तरीका उन्होंने निकाला कि गालियां देकर पेड़ को सुखा दिया जाए। तो जैसी गालियां दी जा रही हैं, वाइब्रेशंस वैसा ही कार्य कर रहा है। पूरी प्रकृति में उसके आसपास का दायरा जो है वो उसी तरह नेगेटिव हो गया और पेड़ सूखने लगता है। निश्चय का मतलब है पूरी तरह से एक एक मजबूती का भाव हमारे अंदर आ जाए, और वो मजबूती का भाव बाहर की प्रकृति को इतना ज्यादा प्रभावित कर देगा कि वह कार्य सफल होने लगेगा, सिद्ध होने लगेगा।
लेकिन निश्चय में एक एक ऐसा नहीं कि कुछ भी आप निश्चय कर लो। निश्चय कर्म के साथ हो, निश्चय भी हो तो उसके लिए सही दिशा में किए गए कर्म भी, और वो निश्चय भी नपा तुला सोचा समझा और विवेक के आधार पर परखा हुआ हो। हम कोई भी निश्चय कर लें, ऐसा नहीं कि वो पूरा हो जाएगा, लेकिन यदि वो विवेक के आधार पर पूरा उतरा है तो निश्चय पूरा हो जाएगा। मान लो मैं निश्चय करूं कि मुझे तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, तो निश्चय भले मैं कितना भी करता चला जाऊं, मैं कभी राष्ट्रपति अमेरिका का बन नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो वहां की सीनियर सिटीजनशिप चाहिए मुझे। वो निश्चय बेकार है। विवेक के आधार पर खरा उतरा हुआ, जो मेरी प्रकृति के अनुकूल हो, अनुसार हो, प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हो, क्योंकि प्रकृति अपने नियमों से बंधी हुई है, और उसी के तहत जो निश्चय हम करते हैं वो पूर्ण होने लगते हैं, और उसके बाहर जाकर जो करते हैं वो अपूर्ण रह जाते हैं। और ऐसे ही निश्चयों में व्यक्ति उलझ जाता है, क्योंकि वो निश्चय नहीं, वो कल्पना होती है, वो ख्याल होते हैं। हमारे संशय हमारे निश्चयों को हिला रहे होते हैं। यदि पेड़ को हिलाया जाए, संशय ऐसे ही निश्चय के पूरे मोटे पेड़ को हिलाकर उसको कमजोर करते चले जाते हैं। कोई भी जीवन में आप निश्चय करो, संशय पहले आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, गांव बसा नहीं मंगते पहले आ गए। निश्चय आया नहीं कि संशय पहले आ गया, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो इसलिए निश्चय बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रकृति में भी। और जब ये निश्चय हो जाए कि मैं आत्मा हूं, अब ये निश्चय होता कहाँ है कि मैं आत्मा हूं? निश्चय तो यही होता है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बाहर की चीजें, मैं ये हूं, इस तरह से पैसे वाला हूं, या मैं इस तरह से कुटुंब वाला हूं। ये हम बाहर की बातों में उलझे रहते हैं। जो वास्तविक निश्चय है वो हो नहीं पाता। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए, अपने उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए भी निश्चय चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं निश्चय मैं हूं, और सात्विकों का सत्व भाव मैं ही हूं। अभी जो सात्विक लोग हैं, जिनके अंदर अहिंसा का भाव है, सत्य बोलते हैं, चोरी करने का भाव रत्ती भर भी उठता नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई चीजों को इकट्ठा संग्रह करने का भाव नहीं है, काम वासना नहीं, क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, सबकी भलाई का भाव, सबके लिए भाव उठे, जो मेरा है सब उसको यूटिलाइज करे। यह सत्व भाव है। और सत्व भाव में ही व्यक्ति दान की तरफ बढ़ता है, कि मेरे पास धन है, चलो मेरे पास तो बेकार में रखा ही है ना बैंक, चलो कुछ और लोग उसमें। ये सत्व का भाव है कि सबकी भलाई में हम आ जाए, चाहे वो धन के आधार पर हो, विद्या के आधार पर हो, ज्ञान के आधार पर हो, किसी भी आधार पर। केवल अपने से हटकर जब सबके लिए आता है भाव, तो उसको सत्व भाव कहते हैं। और जब केवल अपने अपने लिए आता है तो सत्व भाव नहीं होता। अर्थात परोपकार का भाव, सबकी भलाई का भाव जब हमारे अंदर प्रकट हो जाए, तो वह जो सात्विक भाव है वो भी परमात्मा से ही होता है। ये सात्विक भाव आना बहुत जरूरी है। आज हम इसी सात्विक भाव से कहीं दूर होते जा रहे हैं। ये सात्विक भाव हमसे कहीं हटता जा रहा है, क्योंकि हमने केवल और केवल अपने लिए, अपने लिए और अपने लिए ही सोचा है। हम दूसरे का प्रयोग करते हैं अपने लिए, उसके उसकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि कैसे उसमें से निकाल लिया जाए, खींच लिया जाए। हम वो कोशिश करते रहते हैं। ये सत्व भाव नहीं। सत्व भाव देने की प्रक्रिया है, लेने की। सत्व भाव समाज को व्यवस्था देने की बात है। एक सही प्रकार से समाज यदि व्यवस्थित हो सकता है, संतुलित हो सकता है, वो सत्व भाव से हो सकता है। यदि हम सब के अंदर एक सत्व भाव प्रकट हो जाए, तो समाज की जो परिकल्पना है वो एक अनोखी होगी, और उसी को ही राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य का मतलब है जब सबके अंदर सत्व भाव प्रकट हो जाए, तो उसको राम राज्य कहते हैं। लेकिन हम तो तामसिक भाव में और राजसिक भाव में ही अपने जीवन को बिता देते हैं। हिंसा का भाव, क्रोध का भाव,
ये तो तामसी भाव है। दूसरे को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना तामसिक भाव है। केवल स्वार्थ के लिए कार्य करना राजसिक भाव है, और सबके लिए भाव रखना सात्विक भाव है। तो हमें भी अपने सात्विक भाव को, उठता है सबके अंदर, ऐसा थोड़ी है कि किसी के अंदर है किसी के अंदर। एक पापी से पापी व्यक्ति के अंदर भी सात्विक भाव उठता है। वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में दान पुण्य करने लगता है। जो सबको मार रहा होता है किसी ना किसी पर दया करने लगता है, क्योंकि वो भाव तो अंदर है। भले वो जब भाव उठता है तो उसको दबा देता है, लेकिन उठता तो जरूर है, क्योंकि तीनों गुण तो सबके अंदर ही है। तो भगवान कह रहे हैं सात्विक भाव अर्थात हृदय से उठने वाला जो प्रफुल्लितता है, जो पूरी तरह से फव्वारा है, वो मैं ही हूं। फिर आगे भगवान 37वें श्लोक में कह रहे हैं कि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं ही हूं, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचार्य मैं। अब भगवान कह रहे हैं कि वंशियों में अर्थात जो वंश परंपरा, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो वंश परंपरा रही उसमें जो कृष्ण है वो मैं हूं। अर्थात ये जो कृष्ण है वो मैं हूं, वो परमात्मा है। और जो पांडव हैं उसमें तू है परमात्मा। यहां मैं भी परमात्मा, यहां तू भी परमात्मा। यहां मैं और तू दोनों परमात्मा ही है। तू पांडवों में है, मैं वंशियों में, मैं अपने वंश में हूं और तू अपने वंश में। क्योंकि क्योंकि अभी तो अर्जुन सामने है ना भगवान के, और अर्जुन के सामने भगवान है। तो भगवान कह रहे कि तू भी भगवान है, और अर्जुन ये मान कि मैं भी भगवान, मैं और तू दोनों भगवान है। क्योंकि यदि भगवान कहे केवल मैं ही भगवान हूं तू नहीं, तो भी बात पूरी नहीं उठती। और अर्जुन कहे कि नहीं आप ही भगवान है मैं नहीं, तो भी बात पूरी नहीं होती। बात तो पूरी तभी होती है कि कृष्ण भगवान कहे मैं भी हूं वही, तू भी है वही, और अर्जुन भी ये पक्का करे कि मैं भी वही परमात्मा हूं जिसकी बात भगवान कह रहे हैं। क्योंकि हम दूसरे में भगवान देख लेते हैं, अपने में भगवान नहीं देख पाते। अर्जुन अपने में नहीं देख पा रहा था, भगवान ने तो बहुत सारे उदाहरण बाहर के पकड़ाए। उसकी आंखों से, उसके हाव भाव से अभी लग नहीं रहा था कि ये मेरी विभूतियों को समझ पा रहा हो। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि तू भी भगवान है। तू अर्थात अपने स्व के अंदर को थोड़ा अनुभव तक कर। जब हम अपने को भगवान, अपने को परमात्मा अनुभव करने लगते हैं तो सब जगह परमात्मा का पसेरा हमें दिखने लगता है। यदि अपने में ही परमात्मा का अनुभव नहीं किया तो कहीं भी परमात्मा दिखाई नहीं देगा। हम परमात्मा कहीं पर थोपेंगे ऊपर से कि मूर्ति में भगवान है, पेड़ में भगवान है, हम कहेंगे कि गंगा में भगवान है, हम ऊपर से डालेंगे बात। लेकिन जब परमात्मा की अनुभूति हमारे अंदर से हो जाएगी तो कहने की बात नहीं, अब वो वही दिखेगा, क्योंकि हम उसी भाव में आ गए। चश्मा हमारा काला है तो सब काला दिखाई देगा, लाल है तो लाल, हरा है तो सब हरा दिखाई देगा। तो यदि मैंने, अर्जुन ने अपने आत्मा भाव को अनुभव किया, उस परम तत्व को अनुभव किया, तो भगवान ये देख पा रहे हैं कि इसलिए भगवान ने कहा कि पांडवों में अर्जुन तू जो है वो मैं ही हूं। तो यदि व्यक्ति अपने आप को उस दिव्यता को अनुभव कर ले कि मैं परमात्मा हूं, मैं वो है भगवान हूं, मैं अद्वितीय हूं, मैं वही परमात्मा का अमृत पुत्र हूं। क्योंकि आत्मा तो है वो अमृत है की तरह है, कभी मर नहीं सकती, इमोर्टल, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। तो यदि वो भाव हम अपने अंदर पूरी तरह से पक्का कर लें, और अर्जुन ये पक्का कर ले कि वो भगवान है, तो भगवान की सारी विभूतियां उसके सामने प्रकट हो जाए। फिर भगवान कह रहे हैं कि मुनियों में व्यास। अब व्यास अर्थात
यदि हम देखें तो गीता, श्रीमद् भगवद गीता वेद व्यास जी ने ही लिखी है। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा। व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथों के ऊपर बहुत कुछ टीकाएं लिखी हैं। महर्षि पतंजलि के ऊपर भी व्यास जी की टीका आती है। अर्थात मुनियों में व्यास, चूंकि अब वो लिख रहे हैं, जो लिखने वाला है वो भी वही है। देखो मजे की बात है, यहां पर यदि देखा जाए तो तीन मुख्य पात्र हैं। एक वेद व्यास जी हैं जो लिख रहे हैं, एक भगवान कृष्ण हैं जो लिख रहे हैं, उसमें भगवान कृष्ण का एक व्यक्तित्व है जो ज्ञान दे रहा है, और एक है अर्जुन जो ज्ञान ले रहा है। तो लेने वाला, देने वाला और लिखने वाला, एक ही श्लोक में तीनों को इकट्ठा किया गया है कि मुनियों में व्यास में। या यूं समझे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जहां मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो नानक जी जब मक्का गए तो बाहर चबूतरे पर लेटे हुए थे, तो उनके पैर मक्का की तरफ थे। तो एक आया व्यक्ति कहने लगा, अरे क्या कर रहे हो, ये तो मक्का की तुमने पैर किए हुए हैं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो अपमान हो रहा है, ये तो स्वागत योग्य नहीं। तो उसने कहा कि फिर क्या करूं, कि नहीं अपने पैर इधर घुमा। तो नानक जी ने अपने पैरों को उधर किया, दूसरी तरफ लेटे, तो देखते हैं कि मक्का उधर ही घूम गई। नानक जी कहते कहां नहीं है वो, मैं कहां रखूं अपने पैरों को, वो ऊपर नीचे दसों दिशाओं में, तो कण कण में तो वो फैल गया है। मैं कहां रखूं, जहां रखूंगा वहां वो ही वो है। तो यहां पर भगवान भी उसी तरह से कह रहे हैं कि हर जगह वो ही वो समा गया है। वेद व्यास भी वही है, अर्जुन भी वही है, कृष्ण भी वही है, और कवियों में शुक्राचार्य भी वही है। अब शुक्राचार्य जी जो देवताओं और जो दानव हैं, तो जो दानव है उनके जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी भी एक अनूठे व्यक्तित्व, एक कवि रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वहां पर वो शुक्राचार्य जो है वो भी मैं ही हूं, जो दानवों को ज्ञान दे रहे हैं वो भी मैं ही हूं। अर्थात हर जगह मैं पसर गया हूं। अर्जुन तू मेरी इस दिव्य विभूति को थोड़ा समझ, थोड़ा जान। क्योंकि अर्जुन अभी वो जान नहीं पा रहा है। ये कितना गोपनीय बात है। हम केवल बात कर रहे हैं, बात करने से तो केवल शब्द हैं, लेकिन जब हम इसका अनुभव करने लगे कि वाकई में ही हर जगह है। जैसे हम कोई कहे कि ये दूध में मक्खन है, और केवल वो बातचीत करके हमें बताए कि मक्खन है, मक्खन है, मक्खन है, और या सरसों दिखाए हमें पीली पीली और कहे कि इसमें तेल है, तेल है। वो खाली शब्द हैं अभी। और जब वो सरसों पी नहीं जाए और उसमें तेल निकले, जब दूध बिलोया जाए प्रोसेस के माध्यम से, तो उसमें मक्खन निकले, तो पता लगेगा। वो अनुभव हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही परमात्मा भी अभी केवल शब्द के आधार पर हम कह रहे हैं कि सब जगह है, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष हो जाए, हमारे ही भीतर वो हैं और सब जगह वो ही तो हैं। तो जो प्रत्यक्ष हो जाए तो समझो कि बस वो जो दिव्यता है, परमात्मा की विभूति है, योग शक्ति है, उसको हमने अनुभव कर लिया, और वही मुक्ति है। आगे भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय के 38वें श्लोक में, दमन करने वालों का दंड हो, विजय की आकांक्षा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों में मौन, और ज्ञानियों का तत्व ज्ञान में। दमन करने वालों का दंड। अब दमन करने वालों का दंड, अब एक और दूसरी बात, चूंकि दमन भी उस समय बहुत किया जाता था, दमन तो हर समय हुआ ही है। दमन करने में तो जो साहूकार है, पद वाला है, शक्ति वाला है, वो तो दमन करता ही करता है। दमन ना करे तो उसकी
उसका जो पद है, उसका जो धन है, उसका जो रुतबा है, वो कैसे दिखाई दे। उसके दिखाई देने का तरीका ही उसके दमन करने की प्रक्रिया है। जैसे एक साहूकार है, यदि वो अपने नौकरों का दमन नहीं कर रहा है तो साहूकार, फिर वो लगेगा कि मैं साहूकार ही नहीं हूं। वो तो दमन करेगा, दमन करने करके अपने को प्रतिष्ठित हम करते रहते हैं। अमीर गरीब को दमन करके प्रतिष्ठित अपने को करता रहता है, अपने को बड़ा करता रहता है। और ये दमन की प्रक्रिया आज की थोड़ी है। दमन मतलब दबाया गया है, दबाया गया है। ऊंची जाति ने नीची जाति को दबाया है, अमीरों ने गरीबों को दबाया है, बुद्धिमानों ने बुद्धिहीनों को दबाया है, ज्ञानियों ने अज्ञानियों को दबाया है। अनेक रूपों में जहां कुछ बड़ा हो जाए, नीचे वाले को हम दबाना शुरू कर देते हैं। ये जो दमन की प्रक्रिया है, भगवान कह रहे हैं वो भी दमन करने वाला को जो दंड है, वो भी मैं ही हूं। यहां कोई भी किसी भी रूप में जो भी दंड है, वो मेरे से है, वो तेरे से नहीं, वो जो कर रहा है उससे नहीं, बल्कि वो भी मेरे से ही है। वो दंड देने की शक्ति भी भगवान से ही तो आती है। वो दंड जो बना है वो भी तो भगवान से ही आता है। यहां दंड देने वाला भी भगवान है, दंड लेने वाला भी भगवान है, और बीच की जो प्रक्रिया हो रही है वो भी भगवान है। यदि किसी को कोड़े मारे जा रहे हैं तो कोड़े में भी वही है, जिसको खा रहा है वहां भी वही है, और जो मार रहा है वहां भी वही। कबीर कहते हैं कि चोर में भी मैं हूं, और जब चोर को पुलिस पकड़ ले तो पुलिस में भी मैं हूं। दोनों में मैं हूं, चोर भी मैं हूं तो पुलिस भी मैं हूं। ऐसा नहीं कि केवल और केवल पुलिस में हूं, चोर नहीं, या केवल चोर हूं पुलिस नहीं। यहां सब जगह वही है। तो दमन करने वालों का दंड भी मैं हूं, और विजय की आकांक्षा वालों की नीति, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, वो स्ट्रेटेजी यदि हम कॉर्पोरेट कल्चर में देखें, या हम किसी भी रूप में प्रकृति में देखें, ऑफिसेज में देखें, या सरकार चलाने के तरीकों को देखें, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं एक व्यक्ति के लिए, समूह के लिए, देश के लिए, वो जो नीति है, और नीति बनाई जाती है बेहतर के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। अभी जो भी चल रहा है, एक नई नीति उस जो चल रहा था उससे ऊपर आकर उनको अपलिफ्ट कराने के लिए बनाई जाती है। तो नीति, जैसे नीति, हमारे देश में नीति आयोग बनाया गया। नीति मतलब कि जो भी देश की अभी परिप्रेक्ष्य है, वो और कैसे बेहतर हो जाए, देश और कैसे विकसित होता चला जाए, उसके लिए नीतियां बनाई जाएंगी। कुछ ना कुछ नए नए तरीके सुझाए जाएंगे। वो जो स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि कैसे करके हम उस जो चाहते हैं उसको पाले, उस विजय को पाले। वो जो आकांक्षा है विजय पाने की, उसके लिए जो नीति बनाई जा रही है, भगवान कह रहे हैं वो भी मेरे से होती। अब जीवन भर यदि आप देखो तो हम बहुत सारे अपनी नीति बनाते रहते हैं। विजय की नीति तो बनाते रहते हैं, छोटी मोटी विजय की नीतियां लगातार बनाते रहते हैं। हम किसी से मिलने भी जाते हैं तो पहले से डायलॉग सोच लेते हैं क्या बोलने जाएंगे, या कोई आ रहा है मिलने के लिए तो पहले से डायलॉग हम तैयार कर लेते हैं। वो एक स्ट्रेटेजी, एक नीति बनाई जाती है, एक तरीका है अपने को आगे बढ़ जाने के लिए, विजय प्राप्त कर लेने के लिए। तो यदि हम आज देखें तो जो भी हम नीति बनाते हैं, और नीति कहां बनती है, मस्तिष्क में, बुद्धि के स्तर पर बनती है। और बुद्धि का निचला स्तर कभी नीति नहीं बना सकता, बुद्धि का ऊंचा स्तर ही नीति बना सकता है। जो बौद्धिक स्तर से बहुत ही ज्यादा खिले हुए खुले हुए व्यक्ति होते हैं वही अच्छे नीति बना सकते हैं। बाकी तो व्यक्ति जिनकी बुद्धि खुली ही नहीं है, वो नीति बना ही नहीं सकते। तो वो जो बुद्धि जब खुली है, अर्थात विवेक वहां पर आया है, वो विवेक का प्रकाश आया है, तो व्यक्ति अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकता है, और विजय के लिए स्ट्रेटेजी बना सकता है। यहां पर विजय की आकांक्षा के लिए नीति बनाना है, ना कि किसी को दमन करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, अहित करने के लिए नीति बनाना है। विजय की आकांक्षा, ऊंचाइयों पर जाने की आकांक्षा के लिए हम जो नीति बनाते हैं,
और वो नीति आज की थोड़ी है, न जाने कब से चली आ रही है। उस टाइम भी नीतियां थी और अब भी नीतियां हैं, बिना उसके तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो वो नीति भी भगवान ही है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हो। अब गुप्त रखने भावों में मौन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भावों में यदि कोई भाव सबसे ऊंचा हो सकता है तो वो मौन का है, क्योंकि मौन ही है जहां से ध्यान का बीज फूटता है। मौन से ही हम अंतर्मुखी हो सकते हैं, मौन से ही अपने स्वरूप को जान सकते हैं। मौन ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हम भीतर की यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं। मौन ही है जो ऊर्जा को, बाहर की ऊर्जा को इकट्ठा करके हमें भीतर की तरफ ले जाने में सहयोगी हो सकता है। वाचालता से कुछ नहीं होता, बोलने से तो हम ऊर्जा बाहर बाहर है। और आप देखो हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सब बिखरा मामला है, इधर उधर की बातें हैं, मन में भी शब्द हैं, जुबान पे भी शब्द हैं। हम कुछ ना कुछ शब्द के साथ जीवन जी रहे होते हैं, वर्ड ही वर्ड हमारे मन में भरे होते हैं। नहीं तो फिर हम उनको थोड़ा सा सही करके बाहर बोलते रहते हैं, पूरा जीवन हम शब्दों के साथ भरे रहते हैं। जब शब्द ही शब्द है और हम बाहर शब्द फेंक रहे हैं तो आकाश हमारे शब्दों से भरा हुआ है, तो हम आकाश की दिव्यता को कैसे अनुभव कर सकते हैं? वो तो अनुभव तब होगी जब हमारे शब्द निकलने बंद हो जाएं, हम मौन में उतर आए। मौन है एक ऐसा मार्ग जो व्यक्ति को पूरी तरह से ठहराव देता है, आनंद देता है, रस देता है, उमंगता देता है, अद्वैत देता है। शब्द द्वैत में होते हैं, दो हैं तो शब्द है। मैं बोलने वाला हूं, आप सुनने वाले हैं, दो हैं, इसलिए तो शब्द है। और मैं अपने ही मस्ती में हूं, आंख बंद करके बैठा हूं, तो शब्द किस बात के? और व्यक्ति यदि अपने आप में अकेला होकर बोलने लगे तो उसको लोग पागल कहते हैं। क्या बड़बड़ा रहा है, किसके लिए बड़बड़ा रहा है? कोई है तो है। अपने लिए शब्द नहीं होता, शब्द दूसरे के लिए होता है, अपने लिए तो मौन होता है। मौन से बड़ी भाषा कुछ नहीं। तो अपने इस मौन के भाव को हमें और मजबूती के साथ में पक्का करना होगा, बढ़ाना होगा। बोलने को भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं हूं, मौन को कह रहे हैं भगवान। जबकि आपके बोलने में भी एक मौन है, लेकिन वो मौन टूटा हुआ है, कटा फटा है। जैसे हम बोल रहे हैं, अब हम बोल के बीच में भी एक गैप है, रहे हैं के बीच में एक गैप है, एक मौन है वहां। हर दो शब्दों के बीच में एक मौन है, हर एक लाइन के बाद एक मौन है, हर पैरे के बाद एक मौन है, हर एक ख्याल के बाद दूसरा मौन है, हर एक विचार के बाद एक बहुत ही क्षण के लिए मौन है। मौन के आधार पर ही शब्द सारे शब्द है। मौन पूरी तरह से फाउंडेशन के रूप में शब्दों का होता है। यदि मौन में ना जाए, व्यक्ति रात को गहरी नींद में ना जाए, तो वो लगातार फिर अगले दिन बोल नहीं सकता, क्योंकि मौन के आधार पर ही उसकी जुबान है, शब्द है। इसलिए व्यक्ति की जुबान पर, इस व्यक्ति के शब्द पर यदि कभी स्वर यंत्र के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर कहा जाता है साइलेंस में जाओ, मौन करो। क्योंकि मौन एक ऐसी शक्ति है जिससे शब्द आए। शब्द से शब्द नहीं, मौन से शब्द आते हैं। हमारी सारी वाणियां, हमारे सारा व्यवहार शब्द पे टिका है और शब्द मौन पे टिका है। यदि मौन ही नहीं है तो शब्द हो नहीं सकता। हम लगातार बिना रुके, बिल्कुल क्षण का भी क्षण जो होता है, बिना पॉज दिए बोल नहीं सकते। बोलेंगे, जिसको ब्रेथ, एक ही सांस में गायन कहते हैं, वो कुछ समय के लिए होगा, फिर मौन करना पड़ेगा, फिर सांस लेनी पड़ेगी, फिर ठहरना होगा, फिर उसके आधार पर सांस लेकर फिर बोलेंगे। अर्थात आधार तो मौन था। मौन है बाहर के शब्दों के लिए और मौन है भीतर जाने के लिए। यहां मौन महत्वपूर्ण है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि मौन में हूं, और ये एक ऐसा भाव है मौन का जो हमें
पूरी तरह से तृप्त कर देता है, संतोष कर देता है, और मौन ही महत्वपूर्ण रह जाता है। 23 घंटे आप काम करते रहो, 1 घंटा मौन कर लो, आधा घंटा मौन में आ जाओ, आप पाएंगे वो आधा घंटा जब आप मौन में थे, ध्यान में थे, गहरे स्तर पर थे, वो बाकी के 23.5 घंटे के ऊपर हावी हो जाएगा। महत्वपूर्ण वही आधा घंटा रह जाएगा जीवन में। यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है सुबह को आधा घंटा के लिए, उससे रात को पूछना कि आज तुमने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, तो एकदम अंदर से पहली आवाज आएगी कि सुबह ध्यान किया था। वही महत्वपूर्ण रह जाएगा, बाकी सब बेकार है। क्योंकि आज नहीं तो कल सारे काम हर व्यक्ति के छूट जाते हैं। या तो रिटायरमेंट सारे कामों को छुड़ा देता है, या बीमारी छुड़ा देती है, छूट ही जाएंगे, लेकिन मौन तो जीवन के अंतिम समय तक साथ रह सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, गुप्त रखने योग्य भावों में मौन। और ये मौन बताया नहीं जा सकता। कैसे बताओगे? बताओगे तो बोला, बोला तो मौन टूटा, मौन टूटा तो गुप्त नहीं रहा। मौन गुप्त ही होता है, मौन कहो या गुप्त कहो, क्योंकि ये गोपनीय ज्ञान है, ये बिल्कुल अनुभव गम्य है, इसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता। मौन को प्रकट नहीं किया जा सकता, प्रकट करते ही शब्द मौन टूटा। तो इसलिए जो गुप्त रखने योग्य है, अभी तो हम धन को गुप्त करते हैं, खजाने को छुपाते हैं, पैसे को छुपाते, ये बाहर की सारी चीजें जो भी गुप्त की जा रही है, विद्या को गुप्त करते हैं, सब खत्म हो जाएंगी, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यदि है, गोपनीय यदि है, गुप्त सीक्रेट यदि आपका कुछ हो, अर्थात जो आपके ही पास हो, वो मौन है। और ये गुप्त हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आपके अपने गोपनीय अनुभव जीवन से जुड़े हुए आपके साथ होने चाहिए, उनको संजो कर रखें। अंत में भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही। जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि आत्मा का ज्ञान, अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान है उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और केवल शाब्दिक जो ज्ञान है वो ज्ञान तो कहलाएगा, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं कहलाएगा। अर्थात अच्छी तरह से जानकर समझकर पूरे अनुभव में जब ज्ञान, वो आत्मा का अनुभव उतर जाए हमारे पूरे की पूरी रहनी में, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो तत्व ज्ञान है वो मैं हूं। क्योंकि तत्व ज्ञान से बढ़कर कोई और ज्ञान नहीं जीवन में। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान तो वही हो सकता है जो जीवन के रहस्यों को उजागर कर दे, जो गहरे स्तर पर मैं अपना स्वरूप लिए बैठा हूं उसको मुझे प्रत्यक्ष कर दे, जो पूरी प्रकृति में जो रहस्य छिपे हुए हैं उसका प्रकटीकरण कर दे, जो प्रकृति और मेरे बीच के संबंध को मुझे पूरी तरह से साक्षात दिखला दे, जो परमात्मा और मेरे संबंध को पूरी तरह से मुझे जैसे हाथ पर सेव रखा हो और हम उस सेव को देख रहे हैं ऐसे उसका अनुभव हो जाए। तो तत्व ज्ञान ऐसा ही कुछ जो ये पूरी सृष्टि, ये पूरा शरीर रहस्यों से भरा पड़ा है, दिव्यताओं से भरा हुआ है, वो सारी दिव्यताओं का अनुभव यदि किसी माध्यम से होता है तो वह तत्व ज्ञान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूं। अर्थात ज्ञान में जो तत्व ज्ञान इकट्ठा किया, बाकी तो और बहुत सारे शब्द इकट्ठे कर लिए, जैसे हमने ज्ञान के शब्द इकट्ठे कर लिए, हमने गीता पढ़ ली, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, शब्द याद कर लिए और कहा कि मैं ज्ञानवान हो गया। वो ज्ञान नहीं, वो तत्व ज्ञान नहीं, वो विद्वत्ता हो गई। ज्ञान में उस जो इकट्ठा किया है सारे शब्द, उसमें जो मेरे जीवन में उतर आए, वो मेरा जो अनुभव बन जाए वो तत्व ज्ञान कहलाएगा। आत्मा मेरे अनुभव का हिस्सा बन जाए तो वो तत्व ज्ञान कहलाएगी। और यदि केवल शब्द का हिस्सा है तो ज्ञान तो होगा लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होगा, वो विद्वत्ता हो जाए। और एक शिक्षक और गुरु में यही अंतर होता है। शिक्षक विद्वान होते हैं, गुरु तत्वज्ञानी होते हैं। उन्होंने, शिक्षक ने बुद्धि में अपने सारे शास्त्रों को रखा होता है, गुरु ने उन शास्त्रों को जीवन में उतार लिया होता है।
तो वो जो जीवन में उतरा है वही तत्व ज्ञान है, और भगवान कह रहे हैं कि वही तत्व ज्ञान मैं हूं। इस तरह से ये 38वां श्लोक 10वें अध्याय का यहां पूर्ण होता है। अभी इस अध्याय के 4 श्लोक और बाकी हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आपके कोई भाव प्रश्न उठ रहे हो तो बात करते हैं। हरिओम सुरक्षित जी। हरिओम। दर्शकों नमस्कार। हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ तमन्ना जटवानी। गुरुजी पहला सवाल पूछा है आकाश जी ने। वह पूछते हैं क्या जीवन के उतार चढ़ावों में खुद को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है, खुद को संतुलित कैसे रखा जा सकता है? जीवन के उतार और चढ़ाव में अपने आप को कैसे संतुलित करें। असलियत में हम जीवन से चढ़ाव चाहते हैं। हम जीवन में चाहते हैं कि सुख मिले, कीर्ति मिले, पद मिले, धन मिले, शोहरत मिले, स्वास्थ्य मिले, सब अच्छा अच्छा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है, अरे बड़े होकर ये करना, नाम कमाना, धन कमाना, बड़ा घर करना, और ये सब कुछ अच्छा 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 हमारे अंदर डाला जाता है, और जीवन भर हम उसी अच्छे की तलाश में लगे रहते हैं। लेकिन जीवन ऐसा तो होता नहीं, जीवन ऐसे तो बहता नहीं। जैसे नदी भी जब पहाड़ों से बहती है तो वो कहीं टकराती है, पहाड़ों से, पत्थरों से, पेड़ों से टकराती है। जीवन एक तरफा नहीं बहता, जीवन साफ सुथरा केवल ऊंचाइयों पर नहीं चलता, बल्कि जीवन तो उतार के साथ चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। यहां सुख के साथ दुख चिपका पड़ा है, लाभ के साथ हानि चिपकी पड़ी है, मान के साथ अपमान भी है। यहां आज मिला तो कल खोएगा भी, आज आया तो कल जाएगा भी। यह दोनों रूप में ही जीवन चलता है। लेकिन हमारी तैयारी एक पक्ष की होती है, इसलिए जब उतार आता है तो जीवन में हम हिल जाते हैं। हम चढ़ाव को भी यदि साक्षी हो जाएं तो उतार के साक्षी हो सकते हैं। हम कहते हैं कि जब जीवन में चढ़ाव हो, ऊंचाइयां हो, तो उसको मैं भोगूं, एंजॉय करूं, आनंद लूं, उसमें रम जाऊं। लेकिन जब उतार आए तो मैं उसका साक्षी बन जाऊं, वो मुझे प्रभावित ना करे, कि सुख को तो मैं भोग लूं और दुख का असर मेरे ऊपर ना आए। सेंसेक्स ऊपर गया तो मैं एंजॉय कर लूं शेयर का जो मेरा बढ़ा था, और जब वो नीचे आए तो उसका असर मेरे ऊपर ना आए। ऐसा हो नहीं सकता। यदि एक पक्ष को आप एंजॉय करेंगे तो दूसरा पक्ष भी आपका ही है। उतार तब आपका नहीं जब चढ़ाव आपका नहीं। अप यदि आपका है तो डाउन भी हमारा ही होगा। अप और डाउन में हम पूरी तरह से अलग हो जाएं, यह तब होगा जब अप से आप अपना नाता, जो रिश्ता है, नाता है, वो हटा दें। तो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, मान और सम्मान में, अपमान में जब आप अपने को थोड़ा दूरी बनाए, उसका प्रभाव आप पर ना पड़े, वो है, वो आएगा। जीवन तो ऐसे ही चलेगा। पक्षी दो पंखों से ही उड़ेंगे। सुख और दुख के दो पंख हैं, अपोजिट्स के दो पंख हैं। जो द्वंद्व हैं उनके दो पंख हैं, वो वैसे ही चलेंगे। आप बीच में आकर दोनों को देखते रहें तो दोनों का असर आप पर नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि जब जीवन में दुख आता है तब हम कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं कि दुख का असर मेरे ऊपर कैसे ना आए। लेकिन हम जब सुख आता है तब तैयारी नहीं करते कि सुख का असर भी मेरे ऊपर ना आए। तो जब प्रॉफिट को हम एंजॉय करते हैं तो लॉसेस भी हमारे ही होंगे। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में समता कहा है कि दोनों में समभाव रख लो, ना इसका असर ना उसका असर। और जब हम स्व के भाव में होते हैं तो हम सम के भाव में होते हैं, फिर दोनों का असर हम पर नहीं होता। और यही तरीका है। और ध्यान, साधना, मौन, योग के अभ्यास, आध्यात्मिकता, ज्ञान, गीता, ये केवल और केवल हमें उस संतुलन में ही टिका रहे हैं, हमारे उस मध्य भाग में ही हमको ठहरा रहे हैं, जहां पर शुद्ध रूप से जीवन बह रहा है,
जीवन सुख दुख में नहीं, वो तो हम अपने नजरिए से सुख दुख कहते हैं। जीवन तो बहुत ही गहरे स्तर पर पवित्र रूप में शुद्धतम भाव के साथ मध्य में बह रहा है। हम यदि मध्य से हटे, संतुलन से हटे, बैलेंस से हटे, सम्यक्त से हटे, तो फिर हम इम्बैलेंस हो जाएंगे और या तो इधर सुख में जाएंगे या दुख में जाएंगे, या उतार या चढ़ाव में हम झूलते रहेंगे। झूला झूलना जीवन नहीं, बल्कि ठहर जाना जीवन है। तो कोशिश करें, ध्यान में उतरें, कोशिश करें अपने भीतर के साथ मौन में जाएं। मौन में जाकर आपको खुद ब खुद संतुलन पैदा होने लगेगा, और फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं कि दुख आया तो उससे कैसे बचूं। अंदर से ही एक ऐसी मजबूती, एक ऐसी लेयर, ऐसी एक मजबूती आपके अंदर आ जाएगी कि उसका प्रभाव फिर होगा ही नहीं। जी। सुरक्षित जी, दूसरा प्रश्न पूछा है डॉली जी ने। वह पूछती है, क्या गुरु के बिना साधना संभव है? अगर गुरु ना मिले तो क्या अपने बुद्धि के बल पर साधना की जा सकती है? क्या गुरु के बिना साधना संभव है? जरूर संभव है। एक ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति का अंदर का जो विवेक है वो उसी का गुरु बन जाता है। गुरु कोई साकार नहीं, गुरु तो निराकार रूप में हमारे ही अंदर बैठे होते हैं। आप कभी देखना, कोई भी गलत काम का भाव उठे तो अंदर से एक और आवाज आएगी और वो कहेगी नहीं करना। वो थोड़ी सी होगी, वजन ज्यादा है किसी का, और वो सामने पराठा, पूड़ी और समोसे और रसगुल्ले सजे हुए हैं टेबल पर, और वो खाने को बस तैयार ही था। अंदर से आवाज उठी, अरे नहीं, वजन ना बढ़ जाए। वो जो अंदर से आवाज उठ रही है वो गुरु की ही तो आवाज है। तो ऐसे दिनचर्या में लगातार एक जो विवेक की आवाज है, जो आकाशवाणी है, जो शुद्धतम मित्रता की जो आवाज, जो मुझे ऊंचाई पर ले जाने के लिए थी, यदि उसके साथ हम हो जाते हैं तो फिर बाहर साकार नहीं बल्कि निराकार गुरु मेरे साथ है ही है। और जब हम इस रूप में अपने आप को, जीवन को साधना लेकर चलते हैं, तो साकार रूप में गुरु कब प्रकट हो जाएंगे कह नहीं सकते, क्योंकि पहले तो पात्र तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर पदार्थ आएगा। अब पात्र ही ना हो, आप दूध लेने पहुंच जाओ, भगवान लेके नहीं गए तो कैसे आएगा? तो पात्र की पात्रता जब तैयार होती है, जब शिष्य का शिष्यत्व तैयार होता है, तो गुरु किसी ना किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। आप गुरु के पीछे नहीं बल्कि अपने उस पात्रता को तैयार करने पर लग जाएं। इंतजार ना करें कि गुरु मिले तो साधना शुरू करें, बल्कि अभी से ही साधना शुरू कर दें और बस जुड़ जाएं अपने दिव्यतम भाव के साथ में। सारे दिन भर के कार्य उसी रूप में करने लगे जैसे गीता में बताए जा रहे हैं। आप पाएंगे धीरे धीरे पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व में आने लगेगा, और फिर न जाने कब गुरु सामने आपके प्रकट हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि गुरु सामने होते हुए भी हमें दिखते नहीं हैं, क्योंकि हमारा नजरिया, हमारी पात्रता भी उस रूप में तैयार नहीं हुई। और फिर जैसी वो पात्रता तैयार होगी तो लगेगा अरे गुरु सामने ही तो है। जैसे वो कहावत है कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, सारे में ढूंढ रहे हैं कि लड़का मिल जाए, लड़की के लिए लड़का मिल जाए। पता लगा वो घर के पीछे ही कहीं उसका घर था। हम सारे में ढूंढ रहे हैं, गुरु कहीं आपके आसपास ही दिख जाएंगे, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं, तो इसलिए हमारी वो नजर नहीं, तो वो दिखाई नहीं देते। रक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ गीता के श्लोकों को, हमारे दर्शकों के जवाबों, सवालों को सुलझाया। दर्शकों, आज के एपिसोड में इतना ही। आपकी और हमारी मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।